वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 8.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्या दिया गया, कह रहे हैं शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें गिवन में क्या दिया, कह रहे हैं स्क्वायर दिया गया है, हम शो करके बताओ, ये आप प्रूव करो कि जो उसके डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल है और जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं। अब हमें ये प्रूव करके बताना है। गिवन में हमें क्या दिया हुआ कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, जिसमें स्क्वायर है तो चारों साइड उसकी इक्वल आ जाएंगी, स्क्वायर है तो उसके सभी एंगल्स इक्वल भी आते हैं, स्क्वायर है तो उसके डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल पे करते हैं। लेकिन वो चीज़ हमें प्रूव करके बतानी है। क्लियर? तो पता चल गया क्या प्रूव करना है। पहली चीज़ हमें ये प्रूव करनी है कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। डायगोनल ए सी जो होगा वो डायगोनल बी डी के इक्वल शो करना पड़ेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ हमें ये शो करनी पड़ेगी कि वो बाइसेक्ट करते हैं। बोला डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट भी करते होंगे ए ओ सी और ओ बी ओ डी के इक्वल। तो ओ ए ओ सी एंड ओ बी ओ डी के इक्वल, ये बताना है। और तीसरी चीज़ क्या बतानी, ये जो डायगोनल्स हैं सभी बाइसेक्ट तो करते हैं, बट कैसे करते हैं, राइट एंगल पे। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये और ये नेमिंग कर देते हैं इनको, वन नंबरिंग डाल देता हूँ, 1 2 3 एंड 4। ये चारों एंगल्स हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये सभी एंगल्स 90 डिग्री के आने चाहिए हमारे पास। क्लियर जी? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसको सबसे पहले हम प्रूव करेंगे ए सी और बी डी को। देखो ये आपका आ रहा है ए सी और ये आ रही है बी डी। अब ए सी और बी डी को कैसे इक्वल कर सकते हैं, अगर मैं दो ट्राइंगल्स ले लूँ कोई जिसमें ए सी और बी डी आ रहा है, उन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो बाय सी पी सी टी से ए सी और बी डी इक्वल आ जाएगा। अब देखिए ए सी और बी डी किस ट्राइंगल में आ रहा है, ये आ रहा है ए सी आ रहा है इस ए बी सी में और बी डी आ रहा है इस ए बी डी में आ रहा है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन अपना प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, दो ट्राइंगल्स ले ली हमने, ए बी सी एंड ए बी डी। अब देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है। सबसे पहली बात तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि ए बी जो दोनों में क्या आ रहा है, ये कॉमन, यहीं पे करते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये क्या आ जाएगा आपका कॉमन, एक चीज। उसके बाद क्या आ रहा है, देखो ए बी सी में एंगल बी जो है ये 90 डिग्री गिवन भी है और हमें पता है स्क्वायर के सभी एंगल्स राइट एंगल होते हैं। और ए बी डी जब लोगे उसमें ये वाला एंगल ए ये 90 डिग्री आ रहा होगा, तो एंगल बी यहाँ पे आएगा और एंगल ए यहाँ पे आएगा। ए बी डी में आता है एंगल ए, तो एंगल बी एंगल ए और बी मत कर देना, ऊपर जो ट्राइंगल दिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने उसकी साइड्स और एंगल्स लेने। ईच 90, स्क्वायर के सभी एंगल राइट एंगल होते हैं, एक चीज़ आ गई। अब क्या आ रहा है, देखिए ए बी सी में बी सी और ए बी डी का ए डी, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है लिख दो, साइड्स ऑफ स्क्वायर। हमें पता है स्क्वायर की सभी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी जो होगी वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ए बी डी के। बाय किस रूल से हुई, देखिए साइड एंगल साइड से, बाय साइड एंगल साइड से, बाय साइड एंगल साइड से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, देखो ये वाली साइड एंगल साइड से एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो इस ट्राइंगल का ए सी इस ट्राइंगल का बी डी आपस में इक्वल हो जाएगा। वही तो हमें प्रूव करना था फर्स्ट। देयरफॉर जो ए सी है वो बी डी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, बाय सी पी सी टी से इक्वल आ गए। इसको नंबरिंग 1 दे दो। फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया। अब हमें दूसरा क्या प्रूव करना था, देखिए उन्होंने बोला था ओ ए ओ सी के और ओ बी ओ डी के इक्वल करो। ओ ए ओ सी के ओ बी ओ डी के इक्वल। तो कैसे कर सकते हैं, एक ये ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ट्राइंगल ये ले लेते हैं,
दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे कर सकते हैं इसको कॉन्ग्रुएंट। मैं ये वाला एंगल मान लेता हूँ, एक 4 तक नंबरिंग दी है, एंगल 5 इस एंगल 6 के इक्वल होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल आ जाएगा। इसका एंगल ये वाला ले लूँगा 7 और ये एंगल ले लूँगा 8, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल आ जाएगा। इसकी ये साइड ए बी और इसकी ये साइड सी डी, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो इसका ओ ए इसके ओ सी के, इसका ओ बी इसका ओ डी के इक्वल। ये पार्ट भी हमारा प्रूव हो जाएगा। चलिए पहले इसको प्रूव करके देखते हैं। कौन कौन सी ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, दो ट्राइंगल्स ले ली। एंगल 5, अब मैंने ऊपर फिगर में ऑलरेडी बता दिया वो, तो यहाँ पे सीधे डायरेक्ट लिखते हैं। एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं ये, क्लियर जी। और ए बी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा। साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर ये भी मैंने आपको वहाँ दिखा दिया। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसका एंगल 7 इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एंगल 8, ये भी आपको बता दिए कैसे होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा। दो ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल सी ओ डी के बाय किस रूल से, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ओ ए, इस ट्रायंगल से आ जाएगा ओ सी, एंड इस ट्रायंगल से आ जाएगा ओ बी, इस ट्रायंगल से आ जाएगा ओ डी बाय सी पी सी टी से, ये भी इक्वल हो गए। इसको नंबरिंग दे दो सेकंड। क्लियर यहाँ तक। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डायगोनल्स को बाइसेक्ट भी कर दिया है, डायगोनल्स इक्वल भी शो कर दिए फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने डायगोनल्स को बता दिया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं। अब हमें क्या बताना है कि जो डायगोनल्स बाइसेक्ट तो ये कर रहे थे, बट डायगोनल्स जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें नेक्स्ट ये बताना है कि जो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं वो राइट एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स एंगल 1 2 3 4 ये चारों एंगल्स हमें जो चारों एंगल्स बने हुए हैं ये हमें बताने हैं कि चारों एंगल्स 90-90 के। तो इसको प्रूव करते हैं हम। चलिए इसको प्रूव करेंगे। अब यहाँ मैंने आपके लिए फिगर ऑलरेडी बना दी है। चलिए प्रूव करते हैं अब कि ये चारों एंगल्स जो हैं ये कैसे आना चाहिए, राइट एंगल आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें मैं दो ट्राइंगल्स ले लेता हूँ। पहले ए ओ बी और बी ओ सी दो ट्राइंगल्स ले लेता हूँ। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, दो ट्राइंगल्स ले ली हमने। अब क्या होगा, इसमें दो ट्राइंगल्स ले ली, ओ ए ओ सी के इक्वल अभी हमने शो किया। ओ ए जो आ रहा है वो ओ सी के इक्वल आ रहा है, ओ ए ओ सी के इक्वल एक चीज़ शो कर दी। दूसरी चीज़ क्या आएगी, ओ बी और ओ बी क्या आ रहा है, कॉमन ओ बी इज इक्वल्स टू ओ बी, ये क्या आ रहा है, कॉमन। इसको लिख देता हूँ प्रूव्ड, ठीक है, ऑलरेडी प्रूव्ड की है, ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। और क्या आ रहा है, ए बी और बी सी इक्वल आ जाएगा क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ए बी जो है बी सी के इक्वल, ये भी क्या आ रहा है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, देयरफॉर ट्राइंगल कौन सी, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी बाय विच रूल, साइड 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 से दो ट्राइंगल्स क्या होगी हमारी, कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बता सकता हूँ उसका एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या आ रहा है, इक्वल। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल बाय सी पी सी टी से दो एंगल्स ये वाले इक्वल आ गए, ठीक है जी। बट ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो आंसर क्या आता है हमारा, 180। क्या रीजन आता है इसका, आप सबको पता है, लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर क्या होता है, जब भी किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई एक रे स्टैंड करती है तो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका जो सम आता है वो 180 आता है, क्लियर। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो ऐसे लिख देते हैं, 2 की जगह मैं 1 लिख दूं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, 180, ठीक है। रीजन साथ देते जाना कि क्यों ऐसा किया, क्योंकि एंगल 1 जो एंगल 2 के इक्वल था यहाँ पे आ जाएगा
ट्वाइस एंगल 1 किसके इक्वल 180, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 180/2, तो एंगल 1 आ जाता है हमारा 90 डिग्री। अब अगर एंगल 1 90 डिग्री है देयरफॉर एंगल 1 किसके इक्वल था एंगल 2 के, एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे हमने ये एंगल 1 एंगल 2 बताया 90 डिग्री, सिमिलरली वैसे ही हम 3 और 4 को भी 90 बता सकते हैं सिमिलरली करके। नहीं तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आ रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 190 का है तो 3 भी 90, 2 और 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो 290 का तो 4 भी 90, तो यहाँ से हमारे चारों एंगल्स 90 डिग्री बन जाते हैं, जिसको हम सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली देखो मैंने आपको दोनों वे बता दिए, तो उसको हम सिमिलरली लिखेंगे। सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 कितना आ रहा है हमारा 90 डिग्री, इसको नंबर लिख देते हैं थर्ड। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट में हमने क्या प्रूव किया था AC जो था वो BD के इक्वल, सेकंड में हमने प्रूव किया OA OC के इक्वल एंड OB OD के इक्वल सेकंड, और थर्ड में हमने प्रूव किया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 चारों इक्वल 90 डिग्री। देयरफॉर अब हम क्या बता सकते हैं किसी भी, क्या करें हमने ये तो प्रूव करना था कि देखो 2 प्रूफ में क्या था कि AC BD के इक्वल OA OC ये इक्वल शो करना था, तो हैंस प्रूफ, ये हमने फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से ये तो चीज़ प्रूव करनी थी, तो हैंस प्रूफ। क्लियर जी, चलो ओके।